बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अभी हमने एक सिस्टम डेवलप किया है जी। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, स्टेबिलिटी चैम्बर का है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो ये हमारा एक मेन बोर्ड है, ये प्रिंटर इसके साथ लगा हुआ है, ये हमारा HMI है और ये जो है ये इसकी सिमुलेशन के लिए हमने एक टेस्ट जिग बनाई है। ये भी इस टेस्ट जिग का हिस्सा है। तो अभी आपको हम इसका डेमो देंगे कि ये किस तरह से काम करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें हमने जो इसका पिन कोड है वो लगा के इसको लॉगिन करेंगे और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इसके ऊपर हमारे मेन स्क्रीन खुल जाती है, ये मेन पेज। और मेन पेज के ऊपर जो इसकी वैल्यूज़ हैं इस वक्त लाइव टेम्परेचर और लाइव ह्यूमिडिटी वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, ये इसका सेट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे अभी आपको 0 नज़र आ रहा है क्योंकि अभी इसमें हमने कोई वैल्यू सेट नहीं की हुई, इस वजह से हमें ये नज़र आ रहा है। अच्छा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो लाइट ऑन ऑफ यहाँ पे ये बटन जो आपको नज़र आ रहा है, मैं इसका आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि ये इसको बेसिकली जो चैम्बर के अंदर जो लाइट होती है उसको ऑन ऑफ करके हम इसकी टेस्ट कंडक्ट करने से पहले भी चेक कर सकते हैं, दरमियान में किसी वक्त भी हम चाहें तो इसको लगा के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हम मेन मेन्यू में जाते हैं। तो मेन मेन्यू में सबसे पहले हम आपको सेटिंग का बताएंगे। सेटिंग्स के अंदर कौन कौन से फीचर हमने डाले हुए हैं इसमें। ये अगर कैलिब्रेशन को हम देखें, सबसे पहले इसमें जो कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड कोई इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे हम इसको अपना जो इसके साथ टेम्परेचर का हमने जो सेंसर लगाया हुआ है उसको कैलिब्रेट कर सकें। तो इस वक्त हमारा सिस्टम 100% चूँकि कैलिब्रेटेड है तो इस वक्त हमने 0 पे किया हुआ है। इसको हम अपनी मर्ज़ी से इसकी कोई भी वैल्यू हम इसकी सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको हमने 0.1 पे सेट कर दिया, इसको भी हमने ये हम इसको 0.1 पे इधर से ये सेट कर देंगे। ठीक है जी। ह्यूमिडिटी और ये हमने क्योंकि ऑलरेडी ये सेट था, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो इसके बाद हम बैक जाते हैं तो ये सेट टाइम डेट, इसमें डेट आप इस फॉर्मेट में कोई भी डेट इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम टाइम में जाते हैं तो टाइम भी आप इसमें कोई भी टाइम डाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये जो मेन एक चीज़ है जो दिखाने वाली आपको, ये मैनुअल मोड और प्रोफाइल मोड है। मैनुअल मोड के अंदर आप इसकी वैल्यू जो रियल टाइम जो टेस्ट जो भी आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं वो उसके मुताबिक इधर कोई भी वैल्यू आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इधर टेम्परेचर इसका डालना चाह रहा हूँ 31, तो मैंने यहाँ पे 31 डाल दिया। इस वक्त जो इस हमारी एक इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी है वो तकरीबन 48 है, तो मैं इसको 49 पे कर देता हूँ। तो ये मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी। अब इसमें ये कितनी देर का टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए ये यहाँ से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको बल्कि 1 मिनट का टेस्ट डालूँगा ताकि इसका हम टेस्ट एज सुन एज़ पॉसिबल कंप्लीट कर सकें। अच्छा, यहाँ से जब हम इसको ये कर लेते हैं तो इसको स्टार्ट विद टाइमर कर सकते हैं, स्टार्ट विदाउट टाइमर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि मैंने 1 मिनट का डाला था तो इसमें यहाँ से ये टाइम इस तरीके से सेट हो गया। अब ये टेस्ट इस तरह से स्टार्ट हो चुका है। मीनवाइल मैं आपको इसके बाकी फ़ीचर्स का बता दूँ तो इसमें ये मैंने आपको मैनुअल मोड का बता दिया था। प्रोफाइल मोड है, इसमें प्रोफाइल मोड के अंदर ये आप 5 प्रोफाइल उसके प्री सेट कर सकते हैं। तो इसमें हर दफ़ा आपको मैनुअली कोई वैल्यू उस पर डालनी नहीं पड़ेगी। अब मैंने प्रोफाइल 1 सेलेक्ट किया, इसको पहले आप व्यू कर सकते हैं। जो फैक्ट्री वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, चेंज करने के लिए आप इसमें दोबारा से इसको ये 1 सेलेक्ट करें, एडिट करें और इसमें ये वैल्यूज़ आप सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये 5 तक ये वैल्यूज़ जो भी आप सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद मैं फैक्ट्री रीसेट पे जाऊँगा। फैक्ट्री रीसेट में ये होता है कि मैं इसमें कोई भी इसकी जो जितने भी इसमें पैरामीटर मैंने सेट की, प्रोफाइल सेट की हुए हैं, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वैल्यू सेट की हुई हैं, टाइम डेट सेट की हुई है, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से फैक्ट्री रीसेट पे लेके जा सकता हूँ। तो दोबारा से फिर अपने प्रोफाइल आप दोबारा से बना सकते हैं। अभी टेस्ट चूँकि कंप्लीट हो गया था इस वजह से ये इसने यहाँ पे हमें टेस्ट कंप्लीटेड का दे दिया। अच्छा जी, वाईफाई ऑलरेडी इसमें हमने इनेबल किया हुआ है और इसमें SSID जो अपनी मर्ज़ी का आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप ये टेम्परेचर क्या नाम है पासवर्ड भी आप इसमें डाल सकते हैं।
एडवांस्ड फीचर्स में अगर आप जाएं तो एडवांस फीचर में ये इसमें हमने डाला है कि लॉगिंग जब ये करे तो लॉगिंग करने के लिए उसमें प्लस माइनस कितनी टॉलरेंस होनी चाहिए, इसी तरह से अलर्ट के लिए प्लस माइनस कितनी टॉलरेंस होनी चाहिए वो दूसरे नंबर पे नज़र आता है। और इसके अलावा ये तीसरे नंबर पे जो ये ऑफसेट वैल्यूज़ हैं वो कितनी वेरिएशन जो है प्लस माइनस हो तो वो हमारी जो आउटपुट की हमारे जो चैम्बर की आउटपुट्स हैं वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हों, वो यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। पीरियोडिक लॉग टाइम जो है वो उसमें भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक चीज़ रह गई थी तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसमें आप 5 मिनट का है जो भी है तो वो आप यहाँ से इसको ये चेंज कर सकते हैं। अलर्ट डिले कितनी कितनी देर बाद दोबारा अलर्ट जो है वो रिपीट करे तो वो भी आप यहाँ पे देख वापस जाते हैं। तो इसके अलावा ये डाटा यूजेज है, ये आप देखें तो इसमें हम 10 दिन से लेके 1100 दिन तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। और हम वापस जाते हैं तो इसमें ये एक और इसमें बड़ा ज़बरदस्त फीचर है डाटा लॉगिंग का। अच्छा, डाटा लॉगिंग के हवाले से ये है कि जब टेस्ट हमारा जब भी कंडक्ट हो तो हम उसका डाटा लॉग भी करना चाहते हैं। मतलब पहले जो मैंने आपको दिखाया उसमें डाटा लॉग नहीं होता बल्कि इसमें डाटा लॉग होता है। तो उसमें ये है कि जब हम चाहते हैं कि जी जो भी हम टेस्ट कंडक्ट करना चाह रहे हैं ये टेस्ट जो है ये हमारा सेव भी रहे, तो इसको मैं नाम आप कोई भी दे दें। तो इसमें ये है कि ये मैंने इसका नाम दे दिया और बल्कि मैं इसको 60 सेकंड, तो ये देखिए कि इसमें ये इस तरह से मैंने इसको कर दिया। और इसके जब स्टार्ट लॉगिंग करूँगा तो स्टार्ट लॉगिंग करते साथ ही अब वंस अगेन ये एक दोबारा से इसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट होना शुरू हुआ। अब इसमें ये आप देखिए कि इसमें ये थर्ड बटन भी अपीयर हो गया है, इसमें पॉज है तो अभी स्टार्ट हो चुका है टेस्ट। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका ये कूलर ऑन है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसका कूलर ऑन है। अच्छा, इसकी सेट वैल्यू जो है वो 30 है और लाइव टेम्परेचर 31.1 है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त रूम टेम्परेचर ज़्यादा है और सेट वैल्यू जो थी वो कम थी। मतलब चैम्बर का टेम्परेचर इस वक्त हमारा ज़्यादा है, जब ज़्यादा होगा तो उस वक्त कूलर ऑन हो जाता है। तो इस वजह से ये कूलर ऑन आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसको पॉज करता हूँ, ये मैंने पॉज किया और यहाँ पे टेस्ट अभी रुक गया। तो अब मैं दोबारा इसको रिज्यूम करता हूँ तो यहीं से इसका टेस्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये टेस्ट इसका दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और ये जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा 60 सेकंड्स तो ये टेस्ट जो है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम रिपोर्ट्स में, तो ये इसकी टेस्ट समरी है। सीक्वेंस थोड़ा सा इसमें मैं वो जो दूसरा बटन था उसको क्लिक करने की बजाय हमने इसमें टेस्ट समरी में जाना था। अच्छा, इसमें अगर हम ये देखें तो इसमें जो ये टाइम जो हमने 1 मिनट का सेट किया था वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ड्यूरेशन 1 मिनट 7 सेकंड का है। अच्छा, 7 सेकंड वो हैं जो हमने रिज्यूम किया था। रिज्यूम करने के बाद मतलब पॉज और रिज्यूम करने के दरमियान में जो एक वो इंटरवल था वो इसमें प्लस होके यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन टोटल जो टेस्ट था वो 1 मिनट का ही था, इसमें ये यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और इसी तरह से ये लॉग समरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और ये इसका मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, ये 3 इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा, जब आप ये सारा कर लेते हैं तो इसका आप चाहते हैं कि जी इसका ये प्रिंट भी निकला है तो ये जितना पेज है इसकी ये सॉफ्ट कॉपी के साथ हार्ड कॉपी भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये जब आप प्रिंट का बटन यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये प्रिंट आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये इधर जितनी भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अभी हम जनाब इधर से दोबारा बैक पे जाते हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली। अच्छा, इन रिकॉर्ड्स के अंदर आप पिछले जो 20 रीसेंट टेस्ट कंडक्ट किए होंगे ना वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। अच्छा, इस पेज का भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं जिस तरह से आपने समरी का प्रिंट निकाला था। अब आप वापस जाते हैं तो वापस जाने के बाद अब इसमें एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर हमने ऐड किया है जी। इसमें ये ग्राफ है कि जब आपका चैम्बर ऑन है
और टेस्ट कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। दोनों सूरतों में आप इसका ग्राफ ऑन कर दें। तो ग्राफ ऑन होने की सूरत में आप इसकी ये ग्राफिकली इसको देख सकते हैं। इसमें 25 मिनट के बाद ये यहाँ पे अपडेट हो जाता है, मतलब एक वक्त में आप 25 मिनट तक का इसका डाटा यहाँ पे चेंजेस इसमें होती देख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप वापस जाते हैं, अच्छा ये एक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में ये है कि जो पिन कोड है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अलर्ट, अच्छा अलर्ट जो भी आएगा ना इसमें, मतलब इसमें कोई हीटर ऑन हो जाता है, कोई कूलर है, कोई मतलब कोई चीज़ कोई प्रॉपर मेल फंक्शनिंग कर रही है, तो वो सारे जो अलर्ट्स हैं वो एक तो पॉपअप आपके स्क्रीन के ऊपर भी होंगे, इसी के ऊपर, और अगर आप उनकी डिटेल देखना चाहें तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा। और जब जैसे ही आप इसको एक्नॉलेज करते हैं, टेस्ट चूँकि वहाँ पे उस वक्त रुक चुका होता है, तो इसलिए जब आप एक्नॉलेज करेंगे तो एक्नॉलेज करने के साथ ही वो हिस्ट्री में चला जाता है। अभी चूँकि कोई नहीं है, मैं इसको एक्नॉलेज यहाँ पे करता भी हूँ तो ज़ाहिर है वो कुछ नहीं होगा। अच्छा हिस्ट्री में भी ब्लैंक है क्योंकि अभी कोई अलर्ट हमने इधर जनरेट होते हुए देखा भी नहीं है। तो जैसे ही वो आएगा तो इधर एक पूरी वो उसका भी एक समरी की सूरत में वो अलर्ट्स उसके नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और इसमें वो उसका जो अलर्ट किस टाइप का था वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा लिखा हुआ। इसका इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको वीडियो के एंड पे हम आपको अलहदा से इसका जो किस तरीके से जो वेब इंटरफेस है वो हम आपको दिखा देंगे, जो आप लैन में रहते हुए वाईफाई के ज़रिए आप उसको देख सकते हैं। उसकी लॉगिंग उसको पीडीएफ में भी देख सकते हैं, उसको आप सॉफ्ट में भी देख सकते हैं। तो वो आपको हम इस वीडियो के एंड पे अपना कंप्यूटर से उसका डिस्प्ले आपको दिखा देते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसका भी अपना ओवरव्यू दिखाने लगे हैं कि हमारा जो वेब सर्वर जो वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट होता है वो किस तरह से होता है हमारी डिवाइस के साथ। तो अब अगर हम इसको ये करें तो ये आप देख सकते हैं, जिस तरह नॉर्मली आप किसी भी वाईफाई को कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, ऑलरेडी आपको उधर हम दिखा चुके हैं कि स्टेबिलिटी चैम्बर इसका एसएसआईडी था और उसका पासवर्ड जो भी था हम उसके साथ इसको कनेक्ट कर चुके हुए हैं। तो ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये हम अब इसको नाम इसका जो है ये हमने टिकॉनिक्स डैश स्टेबिलिटी डॉट लोकल रखा है। तो इसको जो भी कंपनी हमारे पास आए तो हम उसको उनके मुताबिक भी इसका जो वेब सर्वर है वो बना के दे सकते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें ये जैसे ये खुलता है तो सबसे पहले इसके डैशबोर्ड के अंदर जब आप देखते हैं तो ये इसकी समरी नज़र आती है जो करंट टेस्ट हमने कंडक्ट किया होता है। जिस तरह कि आपने उधर रिसेंटली जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया उसको देखा है, तो उसमें हमने 1 मिनट का जो टेस्ट ये लगाया था वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ये रीसेंट टेस्ट इसने दिखाना होता है, और इसमें जो भी हमने सिस्टम वैल्यूज़ जो सेट की हुई थी वो ऑफसेट वैल्यूज़ थी या लाइव टेम्परेचर था, तो वो सारा कुछ यहाँ पे हमें नज़र आता है। अच्छा उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम टेस्ट रिपोर्ट्स, बेसिकली इसका मेन मकसद यही होता है कि आप इसमें टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह को व्यू भी कर सकें और उनको डाउनलोड भी कर सकें। अब हम इसमें टेस्ट रिपोर्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 9 दिनों की जो है वो टेस्ट रिपोर्ट्स नज़र आती हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 9 दिनों की यहाँ पे नज़र आती हैं, और इन 9 दिनों के अंदर मसलन एक दिन के अंदर अगर हमने 10, 20, 1, 4 जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए होंगे, वो टेस्ट हमें उस एक रिपोर्ट के अंदर नज़र आएँगे। अब हम मिसाल के तौर पे इसको हम देखना चाहते हैं कि जी हमने ये 10 मार्च के अंदर हमने कितने टेस्ट कंडक्ट किए थे। तो 10 मार्च को हमने ये 3 टोटल टेस्ट कंडक्ट किए हुए हैं। अगर इसमें हमने कोई 10-15 टेस्ट भी कंडक्ट किए होते तो हमें वो सारे के सारे यहाँ पे नज़र आने थे। अच्छा जी, ये मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद ना ये आपको 9 दिनों का बताया, और इसके अलावा ये है कि इसमें 3 साल तक का आप डाटा जो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी? तो ये अगर आप देखें तो यहाँ से आप इसको ये इसका देख सकते हैं कि कोई भी आप डेट सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें तो आप उसका डाटा व्यू कर सकते हैं। इसकी लॉगिंग 3 साल तक की आप इसमें सेव भी कर सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्यू तो ज़ाहिर है कर ही लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैं दोबारा उसी में जाता हूँ कि जी आप किसी भी रिपोर्ट को डाउनलोड करें या उसको आप व्यू करना चाहें तो आप उसको व्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक टेस्ट हमने कंडक्ट किया था, ये इसको अगर आप देखें ये 18 घंटे का टेस्ट है।
तो इसकी हम समरी व्यू करते हैं कि ये टेस्ट किन कंडीशंस के अंदर रहते हुए चला था और किस डेट को। अच्छा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, इसमें जो हमने उसकी प्रोफाइल जो सेट किया था 18 घंटे का टाइम था, ह्यूमिडिटी सेट पॉइंट इसका 65% था और टेम्परेचर सेट पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस था। अब ये आप देखें तो इसमें ये स्टार्ट से लेके एंड तक जो है, अच्छा यहाँ पे जो आप व्यू कर सकते हैं ना जी, इसमें ये हर 20% के बाद इसमें चेंज आती है, अनटिल अनलेस के इसमें कोई टेम्परेचर चेंजेस आए या फिर कोई ह्यूमिडिटी की चेंजेस आए। तो अगर लाइट चली जाए तो वो भी, अगर किसी किस्म का मतलब किसी किस्म का भी इवेंट इधर इस तरह का हो जो कि एक नॉर्मल नहीं था, तो वो यहाँ पे आपको सेव होता हुआ नज़र आता है। तो ये आप देख सकते हैं 18 घंटे का था, लेकिन इसमें यहाँ पे समरी नज़र आ रही है और ये शुरू से लेके एंड तक इसका ये स्टैट्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इसके बाद ये इसको आप पीडीएफ में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं पीडीएफ में व्यू करना चाहूँ, तो ये अब मैं जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो अब ये पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। ये थोड़ा टाइम ले लेता है क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा लेंथी था, तो इसको अभी हम देखते हैं। अच्छा, ये जब आप पीडीएफ जब तक डाउनलोड होता है, तो साथ ही हम सीएसवी को भी कर लेते हैं ताकि हम आपका टाइम भी जो है उसको भी सेव कर सकें। अब ये पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, इसको पहले हम ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो इसकी जो भी प्रोफाइल का नाम था, वो यहाँ पे हमने जो मतलब प्रोफाइल हमने जो डाला था वो नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर कंपनी और इसका जो क्या नाम है, जो जिस डेट को हम इसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वही जो मेन इसके पैरामीटर्स हैं वो हैं, सबसे पहले समरी आएगी, फिर उसमें ये मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज वैल्यूज़ आएंगी जो इसमें चेंजेस होती रही हैं, टेम्परेचर की भी और ह्यूमिडिटी की भी। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन नज़र आएगी। अच्छा, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मैं इसकी जो अभी हमने सीएसवी फाइल जो थी उसको भी व्यू कर सकें। ये फॉर्मेट इसमें सीएसवी एक्सेल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें, ये डेट वाइज आपको, डेट टाइम वाइज, ये इसके जितने भी इसके अंदर चेंजेस आई हैं वर्सेस टाइम और पीरियोडिक, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया, उसमें जो टाइम सेट किया होता है पीरियोडिक टाइम, वो भी हम आपको जो है उसके मुताबिक सेट करके दे सकते हैं। और इसके अलावा दरमियान में अगर पावर में कभी कोई डिस्टरप्ट आया है वो भी आपको नज़र आएगा, दोबारा पावर ऑन कितने बजे हुई है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये जब आप कंडक्ट करते हैं तो इसमें डिटेल रिकॉर्ड तो बन ही रहा होता है, लेकिन उसके दरमियान में किसी किस्म की अगर कोई ऐसे इवेंट हुए हैं जो आपके टेस्ट को मुतासर कर सकते हैं, तो वो भी कंप्लीट डिटेल आप उसको देख सकते हैं। तो उसके ऊपर आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि जी ये टेस्ट आइदर ठीक था या इसको आपको रिकंडक्ट करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये सिस्टम जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में मददगार होगा। तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी।